डेफिनेशन है जी प्रोपोर्शन, फिर वैल्यू निकालनी है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन रेफर्स टू रिलेशनशिप और रेशो। प्रोफेश जो है प्रोपोर्शन क्या है? ये रिलेशनशिप का बताता है या रेशोज ऑफ वन थिंग टू अनदर, या एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, साइज और डिग्री, किसी भी चीज़ के लिहाज से। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो नोन एज इक्वालिटी ऑफ रेशियोज। इसको हम रेशियोज की इक्वालिटी भी कहते हैं। प्रोपोर्शन के लिए हम 4 डॉट्स यूज़ करते हैं और रेशियो के लिए 2 डॉट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 35 1 to 5 प्रपोर्शन 7 रेशो एक्स। ये रेशो, ये प्रपोर्शन। इसके हल का तरीका ये होता है कि ये एक्सट्रीम इनको आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में, एक्स और 35 एक तरफ आ जाएगा और 125 और 7 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमें एक्स चाहिए तो ये उधर जाके डिवाइड कर देंगे 35, 125 मल्टीप्लाई 7 ओवर 35। सेम टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। तो ये आ गया 25। उसके बाद थर्ड है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसके अलावा इन्वर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन 4 है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी हैज़ सेम इफेक्ट ऑन अदर। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन कि अगर एक चीज़ में इजाफा हो तो दूसरी में भी इजाफा हो, अगर कमी हो तो दूसरी में भी कमी हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे 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 शुगर डालते जाएंगे तो स्वीटनेस ज़्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे आप मेहनत ज़्यादा करते जाओगे आपका रिज़ल्ट अच्छा आता जाएगा, मार्क्स अच्छे आते जाएंगे। तो ये क्या, कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में इनवर्स प्रोपोर्शन। अब अगर इसके उल्टा करेंगे कि अगर एक चीज़ में इजाफा हो दूसरी में कमी हो जाए, या एक में कमी हो तो दूसरे में इजाफा हो जाए, तो इस तरह का जो रिलेशन होगा उसको हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे कीमतें ज़्यादा होती हैं तो लोग फिर कम ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसके बाद है जी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन इन इफ़ फर्स्ट टर्म द प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू सेकंड। अगर पहली दूसरी के साथ, दूसरी तीसरी के साथ रिलेशन में हो तो इस तरह का प्रोपोर्शन को थर्ड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे हमें कहा गया हो ए रेशो बी जो है वो ये है और आगे बी रेशो सी जो है वो ऐसे है, तो ये एक तरह से हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है जिसमें हम ए रेशो बी रेशो सी फिर फाइंड करते हैं बाद में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में कंपाउंड प्रोपोर्शन है। कंपाउंड प्रोपोर्शन डील विद मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शंस आ जाएंगी। जैसे मतलब एक बंदा है जी, वो बाइक पे जा रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो दी गई है, उसके बाद उसका डिस्टेंस दिया गया है, उसके बाद पेट्रोल दिया गया है। अब ये क्या है? एक में ही स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया, तो इस तरह का प्रोपोर्शन क्या होगा? कंपाउंड प्रोपोर्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बेसिक रूल ऑफ प्रोपोर्शन क्या है? तो बेसिक रूल ऑफ प्रोपोर्शन ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होता है, ये साइड वाली मैंने मल्टीप्लाई की ना, एक साइड पे रखी, ये एक्सट्रीम होती हैं, और जो सेंटर वाली दो वैल्यूज़ होती हैं इनको हम मीन कहते हैं। तो ये देखें ये आपस में बराबर है ना, यही रूल है बेसिक रूल ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर ऑनलाइन है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दें अगर किसी के काम किया तो।